अस्सलाम वालेकुम। ईश्वर आप लोगों को सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। कुछ कभी कभी ऐसी खबर आ जाती है जिससे थोड़ा हौसला अफजाई होती है, तो ऐसे ही खबर पे कुछ बातें। बैरिया बलिया जिला बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ने देशव्यापी शराबबंदी की मांग की। नीतीश कुमार की तारीफ की। आगे कहा, जिस राज्य में राम की अयोध्या, श्री कृष्ण की मथुरा व बाबा विश्वनाथ की काशी हो, उस उत्तर प्रदेश का काम और शराब बिक्री के भी बिना चल सकता है। न्यूज़ है पृष्ठ 8 हिंदुस्तान, तारीख 8 महीना 5 सन 2020। तो जो किताब वाले गिरोह हैं उनको चाहिए कि जो किताब वाले गिरोह की जो सिलेबस के अनुसार काम अगर कोई भी कर रहा हो तो उसकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गुजरात के मुख्यमंत्री की भी जो है हमें तारीफ़ करनी होगी, जिन्होंने बहुत सी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भी जो है उन्होंने शराबबंदी की एक चुनौती स्वीकार की। शराब के मामले में कुछ जानकारियाँ। दक्षिण एशिया में हिंदुस्तान 65% शराब का उत्पादन करता है। हिंदुस्तान का यूबी समूह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शराब उत्पादक समूह है। डॉक्टर एस.के. जैन के अनुसार शराब से लीवर सिरोसिस, औरतों का मासिक धर्म रुक जाता है। ये सभी बातें निकली हैं पृष्ठ 11 पर आउटलुक पत्रिका में, तारीख 15 महीना 5 सन 8 में निकला था। टेनिस खिलाड़ी बारबोरा ने प्राग के शानदार कैफ़े में अत्यधिक शराब पीकर डांस करने के दौरान अपने सारे कपड़े उतार दिए। पृष्ठ 14 हिंदुस्तान 22/7/19 खेल मसाला। तो ये तो कुछ घटनाएं हैं, और इसके अलावा अभी जो घटना घटी है कि कोरोना से लॉकडाउन 40 दिन के बाद लॉकडाउन 3 के दौरान शराब बिक्री शुरू होने के अगले दिन ही अपराध बढ़ गए। पृष्ठ 5 हिंदुस्तान 6/5/2020। इस पर कुरान की आयत जो है उसको भी हम समझ लें कि ये चीज़ तो आज से 1450 साल पहले ही बता दी गई थी कुरान के माध्यम से। शैतान तो यह चाहता है कि शराब व जुए के द्वारा तुम्हारे बीच दुश्मनी और नफ़रत डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। फिर क्या तुम इन चीज़ों से बाज रहोगे? सूरा 5 अल-माइदा आयत 91 पारा 7। देखिए, अब शराब को लेकर के जो मनमर्जी वाला गिरोह है
उसकी प्रतिक्रियाएं अलग, और जो किताब वाला गिरोह है उसकी प्रतिक्रियाएं अलग रहती हैं। तो अब शराब को लेकर किताब वाला गिरोह क्या सोचता है, वो अपने आप को सोच ले कि उसके अंदर ईमान का कौन सा स्तर, कौन सी कैटेगरी बाकी है। बुराई पर अगर सबसे अच्छा ईमान है तो ताकत के बल पे रोकना, दूसरे नंबर का ईमान है तो ज़ुबान से विरोध करना, तीसरे नंबर का अगर ईमान है तो मन में बुरा समझना। अगर ये भी नहीं, शराब पर वो बुरा भी नहीं सोचता, तो वो समझ ले कि उसके अंदर ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। अब किताब वाले गिरोह को कुछ बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी WHO के अनुसार, शराब के कारण दुनिया में 2016 में 30 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें 23 लाख मर्द, 7 लाख औरतें थीं। पृष्ठ 10, हिंदुस्तान 10/10/2018। यानी इससे ये लगा कि इससे ये साबित होता है कि तकरीबन हर साल शराब की वजह से पूरी दुनिया में 30 लाख के आसपास लोग मारे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी हर साल लाखों लोगों की मौत केवल शराब पीने की वजह से हो रही है। अब इस पर कुछ लोग जो मगन हैं ये सोच करके कि एक साल में हिंदुस्तान का जो राजस्व मिलता है शराब की वजह से, वो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस शराब से लाखों आदमी हर साल मर रहे हों और जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रहा हो, और उस अपराध को रोकने में कितना प्रशासन को मुश्किल आ रही हो और उस पर कितना खर्चा आ रहा हो, इसका भी आंकड़ा सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए बेहतर है कमाई, राजस्व, या कि लाखों आदमी की मौत, ये हमें सोचना होगा, पहली चीज़। दूसरी बात, जो लोग ये शराब बेचने के हक़ में कहते हैं कि इससे हमें हर साल तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, तो उनसे एक सवाल ये है कि जो लोग अपना पैसा शराब खरीदने में लगाते हैं, अगर ये पैसा उनके पास रहे तो वो भी कोई न कोई सामान तो खरीदेंगे ही, और उसमें भी राजस्व तो सरकार को मिलेगा ही। तो ये बात तो नहीं समझ में आती है भाई। और मुसलमानों को ये, ख़ास तौर से किताब वालों को इस बात पे गौर करना होगा कि हिंदुस्तान जो भी तनख्वाह देता है या योजनाएं निकालता है समाज कल्याण के नाम पर, उसमें से ये 2.5 लाख करोड़ रुपए तो केवल शराब के राजस्व का है, और इसके अलावा भी ब्याज और जुए का और बहुत सारा जो पैसा है उसको ले करके क्या मुसलमानों को कोई उलझन होती है कि वो जिस देश में रह रहा है वहाँ पर ऐसे हालात हैं। तो देखिए भाई, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी कुछ गलती हो सकती है, तो जो मुझे जानकारी थी वो मैंने आपके सामने रखी। अगर इसमें किसी को लगता है कि कोई तथ्य, कोई डाटा मेरा गलत है, तो मुझे आप लोग सावधान भी कर सकते हैं। बस ये कुछ बातें थी आपके सामने रखनी जो मैंने रखी। उम्मीद है कि आप लोग इस पर गौर करेंगे